अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा हो जाती है एज पर न्यू टैक्स रेजिम एंड एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम ऑल्सो, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे एक सेक्शन के बारे में, सेक्शन 194P के बारे में। इस सेक्शन में कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर आप इन कंडीशंस को आप सेटिस्फाइड कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं, तो उस केस में आपको अब आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है 25-26 में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक्स नॉलेज पे। तो सेक्शन 194P में कुछ कंडीशंस मेंशन की गई हैं। वो कंडीशंस ये हैं, फर्स्ट आपकी एज, अगर आपकी एज 75 ईयर और उससे ज्यादा है। दूसरा, आपकी जो इनकम है वो इनकम पेंशन से होनी चाहिए। पेंशन के अलावा आपकी इंटरेस्ट इनकम हो सकती है। इंटरेस्ट इनकम आपकी फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट से हो सकती है। तीसरी कंडीशन, आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो सेविंग बैंक अकाउंट गवर्नमेंट बैंक में होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, जो भी आपकी इनकम है, पेंशन की इनकम और इंटरेस्ट की इनकम, वो उस सेविंग बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो यहां पे ये बताया गया कि एक से ज्यादा बैंक अकाउंट आपके नहीं होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, पहला आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। दूसरा, आपकी जो इनकम है पेंशन से इनकम है और इंटरेस्ट से इनकम है। तीसरा, आपका एक बैंक अकाउंट है, केवल एक बैंक अकाउंट है, वो भी गवर्नमेंट बैंक में है। एंड चौथा, आपकी जो भी इनकम है पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम, वो उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। तो ये कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर दी, तब आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इन कंडीशंस को आप फुलफिल कर रहे हैं, इसके अलावा एक काम आपको और करना पड़ेगा। आपको एक डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा फॉर्म 12 बीबीए में। तो फॉर्म 12 बीबीए में आपको कुछ डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। वो डिक्लेरेशन आपकी इनकम की डिक्लेरेशन होगी कि हमारी इनकम पेंशन से है और इंटरेस्ट से है। दूसरा डिक्लेरेशन आपकी डिडक्शन से संबंधित जाएंगी कि आपने एटीसी, एटीयू, एटीडी जो भी डिडक्शन आप क्लेम करने वाले हैं, उन डिडक्शंस के बारे में उसमें जानकारी दी जाएगी। तीसरा, अगर कोई आपकी रिबेट है 87 ए की, तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आपको सिंपल एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन के साथ बैंक को देना पड़ेगा। उसमें आपकी इनकम डिक्लेयर की जाएगी, डिडक्शंस डिक्लेयर किए जाएंगे, रिबेट डिक्लेयर की जाएगी। अब बैंक क्या करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ सच फॉर्म आपकी इनकम को एसेस करेगी, टीडीएस उस पर कैलकुलेट करेगी, जो भी टैक्स बनता है वो टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को जमा करवा देगी और आपको आईटीआर फाइल करने से मुक्ति मिल जाएगी। आपको आईटीआर फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी इस केस में। ये थी जानकारी कि अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल कर देते हो तो आपको आईटीआर फाइल करना आवश्यक नहीं है, इवन आपकी इनकम 3 लाख या 5 लाख से 3 लाख से ज्यादा है। अगर आपको वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी हर जानकारी, वो भी आसान सी भाषा में। थैंक यू सो मच।